नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत है आपका एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में, जहां हम जानेंगे कुछ खास खबरों को। फिलहाल तो मध्य प्रदेश में बारिश कहर बनकर बरस रही है। वही बारिश जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। पूरे सावन महीने में तो गुहार लगाई गई कि बारिश कब होगी, लेकिन अब जब मानसून की बारिश आ चुकी है तो वो आफत भी बन चुकी है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बाढ़ से हालात बिगड़ चुके हैं। इसे देखते हुए अब सेना को बुलाया गया है। एनडीआरएफ की 2 यूनिट भी मदद के लिए पहुंच रही है। प्रदेश भर के 251 डैम में से 120 डैम में पानी क्षमता से 90% से अधिक तक भर चुका है। जिले में अलग अलग जिलों में लगातार भारी बारिश देखी जा रही है। नर्मदा नदी का जल स्तर जो है वो भी खतरे के निशान से 4 फीट ऊपर तक पहुंच चुका है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम ने भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश को फिर से तरबतर कर दिया है। भोपाल में बीते 24 घंटों से तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। नदियां उफान पर है। वहीं भोपाल की निचली बस्तियों में पूरी तरह से पानी भर चुका है। जिला प्रशासन ने एक दिन पहले ही निचली बस्तियों को खाली करवाते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया था। ये अच्छा रहा, क्योंकि अब निचली बस्तियां जो है वो पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रही हैं। इसी तरह जबलपुर में बरगी बांध के 21 में से 17 गेट खोल दिए गए हैं। प्रदेश के 46 जिलों में भारी बारिश हो रही है। नरसिंहपुर में बीते 24 घंटों में 12 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार शनिवार को भी पूरे दिन तेज बारिश का अनुमान है। विशेषतः होशंगाबाद, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी और बैतूल जिले में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक बुलाई है। वैसे भारी बारिश की वजह से ही सीएम का 4 जिलों का जो दौरा था वो रद्द हो चुका है। आपात बैठक बुलाई सीएम ने। वहीं अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए और अतिवृष्टि से प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के लिए भी मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश तरबतर जरूर नजर आ रहा है, लेकिन यहां पर आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और किसानों की मुश्किलें भी काफी बढ़ चुकी हैं। खैर, अब आगे बढ़ेंगे न्यूज रूम में और नजर डालेंगे कुछ अन्य अपडेट्स पर। कोरोना महामारी के चलते देश भर में नीट और जेईई की परीक्षाओं का आयोजन जो है वो चर्चाओं में बना हुआ है। इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि परीक्षाएं समय पर ही आयोजित होनी चाहिए, ताकि छात्रों का साल बर्बाद ना हो। ये उनके भविष्य को लेकर है, इसलिए कोई समझौता इसमें नहीं किया जा सकता। वैसे कांग्रेस की तरफ से परीक्षाएं रद्द कराने की मांग उठाई जा रही है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि लाखों बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए परीक्षाएं रद्द कर देनी चाहिए, परीक्षाएं आयोजित नहीं होनी चाहिए। कोरोना संक्रमण का खतरा टला नहीं है, अभी भी बना हुआ है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्विटर के माध्यम से परीक्षाएं टालने की बात कही है। वैसे आपको बता दें कि जेईई की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच होगी और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को कराई जाएंगी। लेकिन ये जो परीक्षाएं हैं इसके आयोजन को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं और फिलहाल चारों तरफ इन्हीं को लेकर चर्चा चल रही है। अब बात करेंगे कुछ राजनीतिक खबरों की। तो विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने कुछ आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं, वो हम आपको बताते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश की 27 सीटों के लिए कुछ जिम्मेदारियां तय की गई है। विधानसभा प्रभारी, सह प्रभारी, समन्वयक, मंडल अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी की जिम्मेदारियां तय की है उन्होंने। और जो फिलहाल उपचुनाव की तैयारियां चल रही है, इसके तहत इन सभी प्रभारियों को भी चुनाव की तैयारियों में जुट जाने को कहा गया है और वोटर्स को अपने पक्ष में करने को लेकर नीतियां भी बनाई जा रही हैं। चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रभारी लगातार मीटिंग करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे और इसके बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ को इन्हें फीडबैक देना होगा। सभी प्रभारियों को मॉनिटरिंग का जिम्मा मुख्य तौर पर सौंपा गया है। सेक्टर अध्यक्ष को बूथ के पन्ना प्रभारियों से संपर्क रखना होगा और इसके साथ ही वे मतदाता सूची पर भी नजर रखेंगे। तो साफ है कि प्रदेश में सत्ता वापस पाने के लिए कांग्रेस पूरी ताकत झोंक रही है और इसी के तहत हर स्तर पर सबकी जिम्मेदारियां भी तय की जा रही है। वैसे जबकि उपचुनाव का मौसम चल रहा है, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही है, ऐसे में मध्य प्रदेश में किसान कर्ज माफी को लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। उपचुनाव से ठीक पहले दोनों ही पार्टियां किसान हितैषी बनकर सामने आ रही है।
पूर्व कानून मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी शर्मा ने कर्ज माफी के मुद्दे पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार का किसान विरोधी चेहरा किसी से छुपा नहीं है, जो हर रोज एक नए रूप में सामने आ रहा है। जब से भाजपा सरकार सत्ता पर काबिज हुई है, प्रदेश का किसान उसी दिन से परेशान हो रहा है। किसान पुत्र होने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री के राज में यूरिया की कालाबाजारी हो रही है और किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा और साफ तौर पर यह कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री किसान पुत्र होने का दावा करते हैं, वो भी एक खोखला दावा है। वहीं प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों की खराब फसलों का मुआवजा सरकार से दिलाने का वादा किया है। जी हां, कांग्रेस भी यहां पीछे नहीं रह रही है और दूसरी तरफ भाजपा भी पूरा जोर लगा रही है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप जारी है, बयानबाजी जारी है। दोनों ही पार्टियां किसानों के फायदे के लिए बात करती हुई नजर आ रही हैं। एमपी में पिछले दिनों आफत की बारिश से किसानों की सोयाबीन की फसलें खराब हुई है और अब उनका सर्वे शुरू हो चुका है। मंत्री राजपूत ने आश्वस्त किया है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूरी भाजपा किसानों के पीछे मजबूती से खड़ी है। हम खराब फसलों का उचित मुआवजा देने से पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मंत्री राजपूत ने कहा कि कांग्रेस ने देश में विकास को पीछे धकेल दिया है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही देश का नाम विश्व स्तर पर विख्यात हुआ। 15 माह में सुर्खी विधानसभा के विकास के लिए मैं उतना काम नहीं कर पाया जितना इन 4 महीनों में कर सका हूं। जब कांग्रेस सरकार में थी तब भी वह सफल पार्टी नहीं थी और अब ना ही विपक्ष की जिम्मेदार भूमिका अच्छी तरह से निभा पा रही है। तो कुल मिलाकर सुर्खी में मंत्री जी किसानों को राहत देने का आश्वासन देते नजर आए और कुल मिलाकर किसान कर्ज माफी का जो मुद्दा है वो मध्य प्रदेश की राजनीति में अभी भी गरमाया हुआ है। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में कोविड-19 के अपडेट्स को लेकर, क्योंकि कोरोना संक्रमण जो है वो अभी भी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। मध्य प्रदेश में नए 1252 प्रकरण सामने आए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 59,433 तक पहुंच गई है। 17 मरीजों की मौत हुई है कल के दिन में। इससे कुल मौत का आंकड़ा 1323 तक पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटों में 543 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इंदौर शहर की बात करें तो 226 नए संक्रमित, कुल 12,455 तक पहुंच गई है संख्या। 5 मरीजों की मौत हुई है और कुल मौत का आंकड़ा 384 तक जा पहुंचा है। वहीं पिछले 24 घंटों में 78 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को भी लौटे हैं। राजधानी भोपाल में शुक्रवार को 190 नए प्रकरण सामने आए हैं और इससे पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 10,701 हो चुकी है। सर्वाधिक मरीज भोपाल में होशंगाबाद रोड पर बसी कॉलोनियों से आए हैं। वहां की जो कुछ कॉलोनियां हैं होशंगाबाद रोड की, वहां से सबसे ज्यादा 25 मरीज सामने आए हैं। वहीं कल के दिन में 5 मरीजों ने कोरोना संक्रमण के चलते दम तोड़ दिया। इसी तरह पिछले 24 घंटों की रिपोर्ट अलग अलग जिलों की आपको दे दें। ग्वालियर 118, जबलपुर 124, खरगोन 49, शिवपुरी 39, अलीराजपुर 46, शहडोल से 29 नए प्रकरण, कटनी 16, छिंदवाड़ा 15, उज्जैन 15, नीमच 31 और रतलाम से 33 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। तो ये थी कोविड-19 अपडेट्स और एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स। लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक ज़रूर पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। एमपी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।